मॉर्निंग बच्चों, आज हम 11th क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 10th क्लास में पढ़ा था। वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी राइट एंगल है। ठीक है, और ये एंगल माना हम थीटा ले लें। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोण और भुजाओं के बीच में संबंध को बताते हैं। जो साइन थीटा है उसको हम कहते हैं लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपात बता रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, यानी जो साइन थीटा है उसको हम कह रहे हैं लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब हम उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा पी अपॉन बी, लंब बटे आधार, कॉट थीटा बी अपॉन पी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हमने वहां पर इनके रेसिप्रोकल भी पढ़े थे, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि व्युत्क्रम। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन और सेक का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कॉस। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा के इक्वल। ठीक है, देखिए हमने वहां पर 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है, एंगल 90 माइनस थीटा के लिए जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यू भी पढ़ी थी। यानी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा के इक्वल, कॉस 90 माइनस थीटा इसको हम लिखते हैं साइन थीटा के इक्वल, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल। ठीक है, अब देखिए सपोज हम साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। ये एंगल देखिए ये 90 डिग्री का है, ये थीटा है, तो ये एंगल ए सी बी एंगल हो जाएगा ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब देखिए जो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, इसके लिए ये सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये भुजा है बीसी भुजा क्या हो जाएगी, ये इसके लिए आधार हो जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा की बात। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। अब हम कह रहे हैं इसके लिए लंब क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, ए सी। ठीक है, और यदि हम कॉस थीटा की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, कॉस थीटा, यानी थीटा ये है, देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। इसके लिए, इस एंगल के लिए आधार भुजा कौन सी होगी, इसके लिए आधार ये होगी ए बी। क्या होगी, ए बी होगी, यानी ए बी कर्ण ए सी। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी क्या है, कॉस थीटा, इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉस थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये सब बातें हम जो है 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने वहां पर कुछ जो है त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं पढ़ी थी। कौन कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और हमने पढ़ा था
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए जो तीसरी सॉल्यूशन का थी 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि हमको देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर से देखिए यदि हमको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा यहीं पर ही है, टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले गए तो इस जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां पर से देखिए यदि हमें कॉड स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो हम लिखेंगे इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि हमको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सारी बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, यदि ये सब बातें हम जानते हैं तो 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको समझने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन सब फॉर्मूले को आप लर्न करोगे और उनको नोट भी करोगे। इसके अलावा हमने वहां पर कुछ वैल्यू थी जो यानी कि जो कुछ एंगल्स थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू भी वहां पर जो है पढ़ी है। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिए इधर मैं थीटा लिख रहा हूं और नीचे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस 0 की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। देखो टेन थीटा की वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होगी, साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे हम। ठीक है, देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे तो हमको टेन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो टेन 0 0, 1/√3, 1√3 और टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो हमको कॉट थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, या फिर हम टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको वैसे भी कॉट थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू 0। ठीक है, कॉसेक जो थीटा है उसकी वैल्यू हमको कैसे प्राप्त होगी, साइन थीटा का हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1/sin थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, तो हमको कॉसेक थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कॉसेक 0 की वैल्यू देखिए इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि साइन का जो साइन 0 की वैल्यू 0 है और 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, 1/0 को हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जो है 1/2 का रेसिप्रोकल साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल 1/1/2 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 45 डिग्री की वैल्यू √2, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होगी, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं यानी कि 1/cos करेंगे तो हमको सेक थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, और हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि कहीं पर 1/0 लिखा है, ठीक है, या 0/1 लिखा है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। एनी नॉन जीरो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, अंश में, और हर में 0 लिखा है, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी है। और यदि 0/1 लिखा है, यानी 0 एनी नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका मान होगा 0। ठीक है, और यदि अंश में 1 2 3 4 5 इस टाइप कोई नंबर है और अपॉन में इन्फिनिटी है, तो इसका मान होगा 0। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, इतनी चीजों की हमें समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो आगे अब हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं।